हेलो गाइज, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो प्रीवियस ईयर से रिलेटिव होगी और आज की वीडियो में हम यूपी टेट 2011 का प्रश्न को कवर करने वाले हैं। देखेंगे जो आपका सबसे पहले 2011 में यूपी टेट कराया गया था उसमें आपका गणित का पेपर कैसा बना था, इसी को आज की वीडियो में हम देखेंगे। आपके डिमांड पे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, याद रखेंगे। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूं कि वीडियो का लेवल जो है ना, ये प्रश्न के लेवल जो है ना, काफ़ी आसान है, इस बात को देखेंगे। लेकिन आप लोग बहुत ऐसे मेरे प्यारे साथी हैं कि जो कमेंट करते हैं कि इतना आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते। मैं मानता हूं कि इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मुझे आपको जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को स्टार्ट किए थे दोस्तों, उसमें मैंने मैथ के किसी भी साल के पेपर को सॉल्व नहीं कराया था। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होगी वह मैथ को सॉल्व कराऊंगा और 2011 पेपर जो होगा वह गणित का आज की वीडियो से इंपॉर्टेंट होगा। और जैसा कि स्लोगन जानते हैं कि 30 में 30 नंबर पक्का, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे आपका ईबीएस हो, चाहे आपका संस्कृत हो, सारे प्रश्नों को, हिंदी हो, सबको हम कवर करेंगे, आसान तरीका से कवर करेंगे। पुनः आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को आप देखेंगे कि आज की वीडियो में सबसे पहले आप लोग देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम एवं न्यूनतम संख्याओं का योग क्या होता है। आपको पता है कि अगर कहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 लिख के डबल जीरो, छोटी संख्या तो 1 लिख के डबल जीरो लगा देते हैं। यह जो होती है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। यही 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 3 9 लिख देते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 को 9 लिख देते हैं। ये बात याद रखेंगे। यही 5 अंक की पूछे तो 5 को 9 लिख देते हैं और उसी क्रम में इसको भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, याद रखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 4 को 9 होती है, 4 9 होती है, 4 9 होती है, इस बात को याद रखेंगे। और जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें दोस्तों तो 1 लिखकर 3 को 0 लिख देंगे। यह जो होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और इसी का योगफल पूछा है। योगफल आप जोड़ देंगे 9 9 9 और 9 1 10, यही हो जाएगा। और ऑप्शन आप लोग देखेंगे 10,999, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2011 का प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को कवर कर रहे हैं, बहुत तेजी से वीडियो को खत्म कर देंगे बिना रुके हुए। चलिए आगे देखते हैं। कहा है, प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न आपका कह रहा है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। याद रखेंगे प्रारंभिक तापक्रम कितना है दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और 27 डिग्री सेल्सियस से तापक्रम बढ़ रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। याद रखेंगे कितना बढ़ा दोस्तों, 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 7 आपका कितना होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 7 15 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 को 5 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 45 हो गया। चलिए 45 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम ज्ञात कीजिए। इसके बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और उसके बाद फिर कितना घट रहा है, 23 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तब हम 45 में से 23 को घटा देंगे और 45 में से जो 23 को घटाएंगे, 5 में से 3 जा 2 हो गया, 2 में से 2 गया 2 हो गया, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान बचेगा। या अंतिम तापक्रम कितना होगा तो 22 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल प्रश्न को घुमा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न बने थे। हम टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, 3 नंबर की बात देखेंगे, ये मान निकालना है। याद रखेंगे यह जो गुणा है इसको कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। याद रखेंगे कहीं से आप गुणा करेंगे तो उस चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले अंक का अंक में गुणा करेंगे और इसके बाद चिन्ह का चिन्ह में गुणा करेंगे। अब 2 का हम 3 में गुणा करेंगे, 2 3 के 6, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया और गुणा हो गया। और यहाँ पे 5 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 24 में 30 का गुणा करेंगे। गुणा करेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 3 चौको 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा। कितना मान आ जाएगा, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 720 आ जाएगा। अब हम देखेंगे चिन्ह का गुणा। चिन्ह का देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ
पे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, -720 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, -720 आ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर इसको बहुत आसान तरीके से आप लोग ध्यान देना चाह रहे हैं तो आप इसको कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं। देखिए इसमें कितनी संख्याएं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या है। इसमें 5 संख्या है। अगर ये आपको सम में, विषम में है, अगर सब में माइनस दिया है तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। अगर यही इसमें सम में होता है, चाहे आपका 6 होता, चाहे आपका 10 होता, चाहे आपका 2 होता, चाहे आपका 8 होता, अगर ये माइनस में दिया रहता तो इसका मान कितना आता, प्लस में आता। इस बात को याद रखेंगे। अगर आप समझने योग्य हैं तो इसको समझ लेंगे तो आपको ये ट्रिकें काम करेगी। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप गुणा करेंगे। आपको पता है ना कि माइनस माइनस का गुणा कितना होता है, माइनस माइनस का गुणा जो होता है वो प्लस होता है, ठीक है। और इसके बाद प्लस प्लस का गुणा जो होता है वो अभी क्या होता है, प्लस होता है। और इसके बाद अगर आपसे कहे कि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। फिर इसके बाद आपसे कहे कि इसके बाद माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, तभी भी आपका क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न कि 8 किग्रा 350 ग्राम से 3 किग्रा 178 ग्राम को घटाना है। दोस्तों देखिए हम किलो को किलो से घटाएंगे और ग्राम को ग्राम से घटाएंगे। क्या है दोस्तों, 8 केजी है और 350 ग्राम है। क्या है दोस्तों, 8 केजी 350 ग्राम से हमको घटाना है 3 केजी 178 ग्राम। याद रखेंगे 178 ग्राम को घटाना है। अब हम घटाएंगे कैसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ग्राम से ग्राम को घटाते हैं, 10 में से 8 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, 14 बचेगा। और 14 में से 7 जा आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2 में से 1 जा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 172 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 8 में से 3 जा 5 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, केजी हो जाएगा। 5 केजी 172 ग्राम कहाँ पे आपका होगा दोस्तों, तो 5 केजी 172 ग्राम ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किलो से किलो को, ग्राम से ग्राम को हम लोग घटाएंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर की बात देखेंगे कि 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। और वृत्त की परिधि होती है पाई इंटू के डी। क्या होती है दोस्तों, पाई इंटू के डी होती है। पाई का मान होता है 22/7 और डी का मान आपका दिया है 3.5। याद रखें कितना दिया है दोस्तों, 3.5 दिया है। ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे आप लोग हल करेंगे, हम कैसे हल करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3.5 में किससे गुणा करेंगे, 22 से गुणा करेंगे। 2 पच्चे के 10 को 0 हासिल 1, 2 तेइया के 6 और एक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 दूना के 70 हो गया और 35 दूना के 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, एक अंक पे दशमलव लगा, 77.0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 77.0 और नीचे 7 लगा है और 7 से 77 में भाग देंगे तो आपका 11 सतह के 77 होता है। 11 इसका मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक सक्रिया है और इसी को हल करना है। आपको पता है सबसे पहले क्या हल करते हैं दोस्तों, कोष्ठक को तोड़ते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम किसको तोड़ेंगे, कोष्ठक को तोड़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे 9 7 कितना होता है, 9 7 आपका 16 होता है। 16 भागा 4 गुणे के 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को तोड़ते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर इसके बाद हम घटाना को करते हैं। ऐसे इस क्रम में हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है। आपको पता। अब देखिए हम भाग को करेंगे, 4 से 16 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा और गुणा के क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 4 का 5 में गुणा करेंगे कितना माना जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर की बात करेंगे कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास बताना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, भिन्न लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक भिन्न है 3/8, एक भिन्न है 5/6। ट्रिक देख लीजिए, ये प्रश्न अभी भी पूछे जा रहे हैं, कई साल रिपीट हुए हैं प्रश्न। तो इसको देखेंगे कैसे लगाते हैं। 3/8 लिख लिए, 5/6 लिख लिए, 2/3 लिख लिए और 5/9 लिख लिए। अब हम करते क्या है, इसको रूल होता है कि हम
ये क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाला जो होता है इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर से अंश में भाग देते हैं। आप देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपका अंश है ना वो छोटा है और हर क्या है दोस्तों, बड़ा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ऊपर सब में हर भिन्नों में आप 10 का गुणा कर दें। क्या कर दें दोस्तों, हर भिन्नों में आप 10 से गुणा कर दें और 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, आपको पता है ना। अब देखिए, अब भाग ले जाइए, 8 त्रिके 24, 3 दशमलव कुछ बार जाएगा, ठीक है। अब 6 से 50 में भाग दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 8 छः 48, 6 अठे के 48, आपका 8 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। अब 3 से 20 में भाग दीजिए, 3 छः का 18, 6 दशमलव कुछ आएगा। अब 9 से 50 में भाग दीजिए, 9 पचे के 45, 5 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। अब इस तरह आप लोग देख लीजिए, आरोही क्रम जो होता है ना, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं, आपको पता है ना। बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों, आरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही क्रम घटते क्रम को बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है, ठीक ना। अनुवर्ती निकालने के लिए जो संख्या दी रहती है उसमें हम +1 करते हैं। पूर्ववर्ती निकालने के लिए जो संख्या दी रहती है उसमें हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम में दर्शाना है, मतलब बढ़ते क्रम में दर्शाना है। तो बढ़ता क्रम क्या है, तो सबसे पहले आप 3 दशमलव वाला छोटा है तो इसको आप रखेंगे, मतलब 3/8 आपका पहला भिन्न हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा 5 आता है तो मतलब 5/9 आपका सेकंड नंबर की भिन्न हो जाएगी। और इसके बाद आपका आता है 6, मतलब 2/3 हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है 8, मतलब 5/6 हो जाएगा। अब देखिए, 3/8, 5/9 और 2/3 और 5/6 कौन से में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको निकालने का तरीका भी सीख गए, ऐसे ऐसे हम लोग निकालते हैं दोस्तों, ठीक ना। आगे चलिए देखते हैं। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। प्रारंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो प्रारंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो प्रारंभ में उसके पास यक्स मार्बल थे। कितने दोस्तों थे, यक्स मार्बल थे। अब क्या कह रहा है कि यक्स थे और उसमें से उसने 14 खो दिए, तो मतलब उसके पास कितना था, यक्स + 14 थे। और इसके बाद उसने 14 को खो दिए तो इसके पास कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं दोस्तों, 6 बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यक्स बराबर 6, या यहाँ पे दोस्तों खो दिए है ना। यहाँ पे दोस्तों एक बात को देखेंगे, मैं इस चीज़ को गलती कर रहा हूँ, खो दिए है ना। आपको ऐसे ध्यान देना है कि उसने मार्बल को क्या किया दोस्तों, खो दिया है। तो खो दिया तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं, इसको हम क्या घटाएंगे। तो यक्स में से 14 घटाने पर उसके पास कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो यही पूछ रहा है कि उसके पास मार्बल कितने थे, तो 6, और इधर जो -14 इधर ले जाएंगे तो +14 होगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब प्रारंभ में उसके पास कितने मार्बल थे दोस्तों, तो उसमें उसके पास मार्बलों की संख्या थी 20। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे खो रहा है ना, तो खोने का मतलब होता है माइनस में जा रहा है चीज़ें, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे ना कि प्लस करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस चीज़ को सरल करना है। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसी को सरल करना है। कैसे सरल करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, तो 1/3 धन के 7 आपका 9 और इसके बाद के भाग हो जाएगा। और इसके बाद इस कोष्टक को हल करेंगे। देखिए 7/10 हुआ और गुणा का गुणा है, और इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/4 हो जाएगा। अब देखिए 5 एकम के 5 और 5 दूना के 10। अब देखेंगे 7/के कितना मान हो जा रहा है दोस्तों, 8 हो जा रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, तो इसका मान हो जा रहा है 7/8। अब इसी क्रम में हम लिखेंगे 7/8 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 1/3 धन के 7/9 और भाग है, तो इसको जब गुणा में ले जाएंगे तो सेकंड वाली जो भिन्न होगी वो अपोजिट हो जाएगी। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपका 8/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। अब इसका मान क्या होगा, 1/3 धन के 8/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 धन के आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 8/9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपली जोड़ेंगे। नीचे का जब आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 9 ही आएगा। अब 3 से 9 में भाग देंगे, 3 की 9 हो जाएगा, और ऊपर हम उसका गुणा करके लिख देंगे, 3 एकम के 3 हो जाएगा। और इसके बाद वही काम यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 ऊपर गुणा करेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 3 के 11/9 हो जाएगा। और इसको अब 11/9 दिया नहीं, इसको हम किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे हम लोग मिश्र
मिश्र भिन्न में, हम 9 से देंगे हम 11 में भाग, एक बार ले जाएंगे और इसके बाद 9 में से इसको घटाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसको तोड़ेंगे, इसको जब मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 1 सही 2/9 हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और 1 सही 2/9 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग लगाते हैं सवाल और ऐसे सवाल आपका 2011 प्रीवियस ईयर में बना है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं 2011 से। दोस्तों आप लोग ऐसा कमेंट बॉक्स में ना कहिएगा कि आपने इतना सरल प्रश्न बताया। मुझे ये प्रश्न बताने का केवल ये मतलब था कि आपका प्रीवियस ईयर क्लियर कराऊं और आपके डिमांड पे वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और आपसे एक छोटा सा विनम्र मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे। मुझे आपसे एक ही आशाएं होती है, केवल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक कर देते हैं तो मेरी इच्छाएं होती है कि जो मेरी वीडियो है वह आपके लिए काफ़ी मदद पहुँचा रही है। जब मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आपको मदद पहुंचाती है तभी आप लाइक करते हैं और मुझे आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है दोस्तों अंदर से। इसलिए आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन आता है कि आप वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर की बात देखेंगे। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर ये कह रहा है दोस्तों कि 10 नंबर की बात देखेंगे। ये कह रहा है कि आपका 2.6 भागा 0.91 और इसी को क्या करना है दोस्तों? भाग देना है। इस बात को याद रखेंगे और इसी को क्या करना है दोस्तों? भाग देना है। लेकिन टाइपिंग गलत हुआ है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ये भाग नहीं देना था, ये करना था क्या है दोस्तों? ये गुणा करना था, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ठीक ना। और इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 0.91 में 2.6 का जब आप गुणा करेंगे दोस्तों तो याद रखेंगे जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 कम 6 और 9 6 का 54 को 4 हासिल 5, तो यहाँ पे 5 ही हो जाएगा और 2 1 कम के 2 हो जाएगा और 2 9 के 18 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 2 के 6 हो जाएगा, 8 5 के 13 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ऊपर 2 अंक और नीचे 1 अंक, 3 अंक पे दशमलव लगा है, 2.366। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यही करना है दोस्तों कि अंडर रूट आपका 64 मतलब कि कह रहा है कि 64 का वर्गमूल और माइनस 64 का घनमूल का मान क्या होगा, यही आपको निकालना है। और आप निकालेंगे, जब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है कि 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 गुणे के 8 होता है और जो 64 का घनमूल होता है वह 4 गुणे के 4 होता है, ठीक है। घनमूल जो होता है, घनमूल से हम एक संख्या को निकालते हैं, इसका घनमूल 4 हो जाएगा, किसका दोस्तों? 64 का, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, किसका दोस्तों? 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और घनमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यही करना है दोस्तों, 8 - 4 कर देंगे और जो मान आएगा वो 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 12 नंबर की बात करेंगे। -0.008 का घनमूल क्या होगा, यही बताना है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 0.008 -0.008 का आपको क्या निकालना है दोस्तों? घनमूल निकालना है। और जब इसका आप घनमूल निकालेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका घनमूल निकालेंगे तो माइनस आपका 0.2 -0.2 और गुणे के -0.2, एक गुणे के -0.2 आपका यही आपका घनमूल हो जाएगा। और जब इसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो इसका घनमूल आप देखेंगे तो -0.02 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, -0.2 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा? योग करना है दोस्तों, याद रखेंगे। 496 में जोड़ देंगे क्या? 318। 8 6 14 को 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 9 1 10 1 11 को 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 4 3 7 1 8 हो जाएगा। 814 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 814। यही कह रहा है कि निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा, तो किसके निकटतम है दोस्तों? तो याद रखेंगे, इसको जब आप तोड़ेंगे तो 800 + 14 में टूटेगा और निकटतम सैकड़ा में मान किसका हो रहा है दोस्तों? 800 के हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 - 1/7 बहुत आसान उस साल का प्रश्न बना है और मैं चाहूँगा कि आप ऐसा न कहें जिससे कि लगे कि मतलब कि कितना आसान बन गया। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखते ही करेंगे।
तो इसको कैसे आप लोग ये करेंगे, आपको पता है ना कि जब ऐसी चीज़ें आए तो इसको हम क्या करते हैं, 7 चौको 28 और 28 में से 1 घटाएंगे, क्या होगा दोस्तों 27 हो जाएगा, और 27 बटा के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस बात को याद रखेंगे। और 27 बटा 7 इसमें दिया नहीं, इसको आप लोग मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 7 से 27 में भाग देंगे, 7 त्रिके 21 आपका हो जाएगा, और इसके बाद 21 तो इसको में से घटाएंगे, 7 में से 1 जा आपका 6 हो जाएगा, और इसको जब तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3 सही 6 बटा के 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे, 7 त्रिके 21 और 21 6 27 बटा के 7 सही है आपका 3 सही 6 बटा 7, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका मिल रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भिन्न का जोड़ है, कैसे हम भिन्न का जोड़ करते हैं। सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, 4 दूना के 8, 1 आपके 9, 9 बटा के 4 हो जाएगा, और बीच में प्लस है और 3 बटा के 4 हो जाएगा, हर बराबर है, अंश आपका जुड़ जाएगा, 9 3 के 12 हो जाएगा, और नीचे आपका 4 हो जाएगा। 12 बटा 4 दिया नहीं, सरलता भिन्न में बदल लेते हैं, 4 एकम 4, 4 3 के 12, 3 बटा 1 हो जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं कि एक आयताकार टंकी की लंबाई, याद रखेंगे टंकी की क्या दिया है दोस्तों, कहाँ दिया है, यहाँ पे देखेंगे टंकी की लंबाई दिया है 6 मीटर, और इसके बाद उसकी चौड़ाई दिया है दोस्तों, चौड़ाई दिया है 2.4 मीटर। चलिए 2.4 मीटर हो गया, और इसके बाद उसकी गहराई दिया है दोस्तों 1 मीटर, याद रखेंगे। तो ये कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा की ऊंचाई या गहराई, याद रखेंगे। तो क्या करेंगे, 6 गुणा के 2.4 गुणा के 1 इसका मान हो जाएगा, और जितना आएगा ना याद रखेंगे उतना पहले आप लोग देखेंगे, इसका गुणा करिए। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2.4 में हम किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, 6 चौका 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना के 12, 13 14 हो जाएगा, दशमलव आपका 14.4 हो जाएगा। अगर इसमें 1 का गुणा करेंगे तो इसके मान पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, इसका मान आ जाएगा 14.4 घन मीटर। क्या होगा दोस्तों, घन मीटर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अब पर आए कि इतना तो पूरे टंकी का आयतन है, कि क्या है दोस्तों 14.4 जो घन मीटर है ना वह पूरे टंकी का आयतन है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन ज्ञात करना है, तो मतलब 14.4 और बटा के भैया 2 हो जाएगा, और इसका मान निकाल लेंगे 7.2 घन मीटर इसका टंकी का आयतन हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है कि बढ़ती है, कि बराबर होती है, कि यह घटती बढ़ती दोनों है, याद रखेंगे। दो समांतर रेखाओं का मतलब ये भी समांतर है और ये भी समांतर, याद रखेंगे, मतलब एक दूसरे को न काटे। यहाँ पे अगर इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो याद रखेंगे यहाँ भी इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी आगे भी जाएंगे तो इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, तो मतलब इसको समांतर रेखा बोलेंगे। इसके बीच की दूरी समान रहे, इसके बीच की दूरी में जो होगा अंतर ना समान अंतर हो, इसी को हम समानांतर बोलते हैं। और यही कह रहा है कि इसके बीच की दूरी क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है कि बराबर रहती है, तो आपको पता है कि बराबर रहती है। अगर घटती बढ़ती तो एक दूसरे को वो कहीं ना कहीं काट देती, इसलिए वो समांतर नहीं कहलाती, याद रखेंगे। तो इसलिए उनके समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी जब बराबर हो, मतलब कि पहली रेखा से और दूसरी रेखा के बीच की दूरी यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, आगे बढ़ाते जाइएगा और वहाँ पे हर जगह 5-5 सेंटीमीटर देखेंगे तो ये समांतर रेखा कहलाएगी। और इसके बीच की दूरी कब समांतर रेखा कहलाएगी, जब बराबर होगी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 270 माप का कोण एक उदाहरण है, 270 अंश की माप का एक कोण का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है आपको बताना है दोस्तों, न्यून कोण का है कि अधिक कोण का है कि सम कोण का है कि प्रतिवर्ती कोण का है, यही बताना है। आपको पता है ना कि न्यून कोण जो होता है ना वो 90 अंश से छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, 90 अंश से छोटा जो होता है ना इसी को न्यून कोण बोलते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगर कहीं कहे कि समकोण, तो 90 अंश का जो कोण होता है ना इसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, तो 180 अंश के कोण को सरल कोण का नाम देते हैं, या सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, ये भी याद रखेंगे। इसे सरल कोण बोलते हैं, या इसको रिजु कोण का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, रिजु कोण का नाम देते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है ना कि अगर
आपसे कहीं पूछ दे कि अधिक कोण क्या होता है, तो 90 अंश से बड़ा, याद रखेंगे 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, याद रखेंगे 90 अंश से बड़ा हो गया और 180 अंश से छोटा हो गया, जो कोण रहेगा उसको हम अधिक कोण का नाम देंगे। और याद रखेंगे 270 अंश के माप का कोण का कोई उदाहरण पूछे तो आप बताइएगा उसको बृहत या प्रतिवर्ती कोण दोनों बोलते हैं, याद रखेंगे। इसी को कहीं कहीं बृहत भी बोला जाता है, याद रखेंगे बृहत या बृहद भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 108 और 144 का लॉसो ज्ञात करना है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे यहाँ पे 108 लिखेंगे और यहाँ पे दोस्तों 144 लिखेंगे, इसका लॉसो निकालना है। 2 से काटेंगे, 2 पच्चे के 10, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 सत्ते के 14, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 2 दूना के 4, 2 सत्ते के 14 हो जाएगा, 2 तेरह के 6, 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 27 नहीं कटेगा, उतार लेंगे और 18 दूना 36 से कट जाएगा। पुनः हम 2 से काटेंगे, 27 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 नवा के 18 हो जाएगा। अब हम कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 नवा के 27 हो जाएगा, 3 तिया के 9 हो जाएगा और इसके बाद पुनः काटेंगे, 3 का मान 3 तिया के 9 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और एक आपका पूरा कट जाएगा। यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका लॉसा हो जाएगा। अगर लॉसा पूछे क्या होगा तो याद रखेंगे कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16, 16 दूना के 16, 16 दूना 32, 16 48, यहाँ पे 48 आपका हो गया, याद रखेंगे 48 हो गया और 3 तिल के 9 हो जाएगा। याद रखेंगे 48 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 48 में हम लोग 9 का गुणा करेंगे, याद रखेंगे 48 में 9 का गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72 को 2 हो गया, आपका 7 हो गया और इसके बाद 9 चौका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 चौका 36 हो जाएगा और 9 चौका 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 7 43 हो जाएगा, 9 7 13। याद रखेंगे 432 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए मैं निकालते चल रहा हूं दोस्तों, आपको दिखाता हूं कि कैसे प्रश्न बने हैं। भले से प्रश्न का लेवल कम ही रहा, लेकिन मुझे आपको दिखाना है कि कैसे प्रश्न बने। प्रीवियस ईयर को हल कर रहा हूं, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ये बहुत लो किस्म के सवाल हो गए हैं, ठीक है। मैं हर साल के प्रश्नों को दिखाऊंगा और इसके बाद आपका मैराथन भी लाऊंगा, आप उसमें देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कितने प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे तो आपके लिए वो आसान होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है। याद रखेंगे यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का प्रकार बताना है। आपको पता है ना कि प्रकार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर, ऐसे याद रखते हैं। नहीं तो इसको ऐसे नहीं याद रख के हम लोग इसको एक अलग तरीके से याद रखते हैं कि 2 भुजा याद रखेंगे, उसमें एक ऐसे रूप को हम देंगे ना, जैसे आप लोग इसको मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा ले लीजिए 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और प्लस के 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 169 बराबर 144 में 25 जोड़िएगा 169 आ जाएगा, ठीक है। कर्ण बराबर याद रखेंगे जब आपका एक भुजा सामने की 2 भुजाओं के बराबर हो तो वहाँ पे कौन सी भुजा बनती है या वहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जब आपको कहीं भी एक ऐसी स्थिति आ जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप लोग समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसको बोलेंगे आप लोग समकोण त्रिभुज। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं। ट्राई साइकिल में एक ट्राई साइकिल अगर पूछे आपको कोई कि एक ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं तो 3 पहिए होते हैं। विकलांग लोग इसको चलाते हैं। तो 9 में कितने होंगे, तो 9 त्रिके 27 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया तो शेष रस्सी की लंबाई बतानी है। पूरा रस्सी कितनी है दोस्तों, तो 10 सही 1/2 है। इसको सरल भिन्न में बदल दीजिए, 2 का 10 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 10 दूना के 20 और 21/2 मीटर पूरी लंबी रस्सी है। और उसमें से कितना निकाल दिया गया है, तो निकाला गया है 4 सही 5/8, तो 8 5 के 40 और 40 5 के 45,
45/8 को क्या कर दोस्तों निकाल लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको 21/2 और माइनस आपको दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों सॉरी इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। 8 चौक को 32 हो जाएगा, 8 पचे 40 होता है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 चौक को 32 और 5 के 37 हो जाएगा, 37/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 21/2 में से 37/8 को घटाएंगे और इसमें आपका एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। और आपका पता है जब 8 हो जाएगा तो 2 से हम 8 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा। अब 4 में हम 21 में हम 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8 84 हो जाएगा। बीच में माइनस से माइनस लगा देंगे और एक बार जाएगा 37 में 1 का गुणा करेंगे, 84 माइनस 37/8 हो जाएगा। और याद रखेंगे 84 में से हम क्या घटाएंगे दोस्तों 37 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा बटा के 8 हो जाएगा, 47/8 हो जाएगा। 47/8 दिया नहीं, हम मिश्र भिन्न में इसको बदलेंगे, 47 यहाँ पे लिखेंगे, 8 से हम भाग देंगे तो 8 चौक को 32, 8 पचे 40, याद रखेंगे 8 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, 8 पचे के 40 हो जाएगा। और इसके बाद एक कटेगा, यहाँ पे 7 आपका शेषफल बचेगा तो इसको तोड़ेंगे, इसको जब आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 5 सही 7/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, 5 सही के 7/8 आपका। इसमें तो कुछ मीन भी नहीं दिया दोस्तों, याद रखेंगे आपका कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है। अगर इसमें हम कुछ चीज़ों को ध्यान से देखें तो इसमें आपका ऑप्शन ही गलत है, तो 5 सही 7/8 इसका मीटर सही होगा। इतना ही रस्सी बची है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 23 नंबर की बात देखेंगे कि मान ज्ञात करना है और इसको जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, इसको जोड़ना है। याद रखेंगे 37.188 में जोड़ना है 3.6 को, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 7 3 10 को 0 हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 40.788 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर की बात करेंगे। 9,999 तथा आपका 3,000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे कैसे कितने के बीच का रहा है तो 3,000 के बीच का रहा है। याद रखेंगे 3,000 में से हम घटाएंगे 1 से लेकर 3 अंक तक की कुल संख्याएं। याद रखेंगे कितने से लेकर दोस्तों तो 1 से लेकर 3 अंक तक की, कितने अंक तक की तो 3 अंक तक की। और 1 से लेकर 3 अंक तक की कितनी संख्याएं दोस्तों 999 हैं। कितनी है दोस्तों 999 हैं, इस बात को याद रखेंगे। और सूत्र होता है कि जब 999 है तो हम 999 1 से लेकर 3 तक की अंक की संख्याओं को घटाएंगे और उसमें से -1 को भी निकाल देंगे। और जब ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपको हो जाएगा 3,000 और माइनस के 1,000। याद रखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 999 में 1 जुड़ेगा, आपका चिन्ह वही रहेगा, 1,000 हो जाएगा। 2,000 में से 1,000 3,000 में से 1,000 घटाएंगे, आपका मान कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या आपको 93 61 को विभाजित कर सकती है। किसको दोस्तों 93 61 को विभाजित कर सकती है। सबसे पहले हम और आप क्या करते हैं कि सबको हम काटने लगते हैं कि 19 से एक बार भाग दीजिए, 17 से दीजिए, 13 से दीजिए, 11 से दीजिए। लेकिन याद रखेंगे मुझे भाग देना आपको नहीं सिखाना है, मुझे रूल सिखाना है। और रूल ये कहता है ना दोस्तों कि इसमें जितने भी अंक है ना, इसमें भाज्य और अभाज्य, याद रखेंगे भाज्य और अभाज्य स्थानों के योग का अंतर करना है। अब देखेंगे अब आपका भाज्य हो गया, जैसे आपका 9 भाज्य हो गया, 6 भाज्य हो गया, तो याद रखेंगे इसमें जब जोड़ेंगे तो 9 और 6 को जोड़ लीजिए और बीच में माइनस कर लीजिए। और अभाज्य संख्या 3 और इसके बाद कितना को 1 को जोड़ लीजिए, तो 9 6 15 हो गया, बीच में माइनस हो गया, 3 1 आपका 4 हो जाएगा। 15 में से 4 घटाएंगे आपका 11 हो जाएगा। मानो ये संख्या किससे विभाजित होगी तो आपका 11 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये निकालने के ट्रिक है, इस बात को याद रखेंगे। मतलब एक जगह हम भाज्य संख्याओं को जोड़ लेंगे उसमें से और एक जगह अभाज्य संख्याओं को जोड़ लेंगे। अब भाज्य से अभाज्य को हम लोग घटा लेंगे, जो आएगा वही आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, यही बताना है दोस्तों। तो इसको सबसे पहले आप भिन्न में बदलिए। 2 एकम 2, 1
याद रखेंगे 2 एक कम 2, एक 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/2 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। और इसका आधा करना है तो आधा करने के लिए 1/2 कर दीजिए, इसका 1/2 से इसमें भाग दे दीजिए। और वो आपको पता है कि 3/2 और आधा करने के लिए जब इसको गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 3/1 आ जाएगा। और 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। आपको 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन ए आपका कह रहा है कि आपका 44 - 6 + 43 × 2 - 87 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले आप गुणा करेंगे, भाग तो दिया नहीं, आप गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? 44 - 6 और धन के 43 में 2 का गुणा करेंगे। 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 86 हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ये तो आपका काम हो गया। अब इसके बाद आप चीज़ों को कैसे हल करेंगे? जोड़ेंगे। अब देखिए 44 भी प्लस है और 86 भी प्लस है। अब 44 और 86 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 6 4 10 को 0 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -6 ए भी है और -87 ए भी है। 87 में 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगेगा ही। तो 130 में से 93 को आप लोग हटा देंगे तो आपका कितना आंसर बच जाएगा? 37 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर की बात करेंगे कि 8.2 क्या दोस्तों? 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा ज्ञात करनी है। आपको पता है ना कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप, यही परिसीमा पूछा है कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा के दोस्तों भुजा। क्या होती है दोस्तों? 4 गुणा के भुजा होती है। और 4 गुणा के भुजा का मान 8.2 सेंटीमीटर। और आपको पता है ना कि 8.2 में आप 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 32.8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर की बात करेंगे कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई है। और टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? प्रतिशत में बताना है दोस्तों। 20 लीटर तेल था, कितना लीटर तेल था? 20 लीटर था। और उसमें से 3 लीटर आपका गायब हो गया, रिसाव हो गया, बह गया। तो आपका कितना बचा? याद रखेंगे 20 में से 3 जा आपका 17 लीटर बचा है। कितना लीटर बचा है दोस्तों? 17 लीटर बचा है। और याद रखेंगे 20 लीटर का 20 लीटर में से 17 लीटर बचा है तो उसी का परसेंटेज आपको निकालना है। आप क्या करेंगे? शेष बचे हुए पेट्रोल का जब प्रतिशत आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, बचा है कितना? 17, पूरा था कितना? 20 और गुणे आप क्या कर देंगे? 100। यही आपका जो आएगा वो कितने में आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। आपको पता है, इसको तोड़ लीजिए। 20 × 5 = 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 × 5 = 100 हो जाएगा। और 17 × 5 = 17 × 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 85% आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 85% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए 3 पेंसिल का मूल्य। याद रखेंगे दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? 3 पेंसिल का मूल्य है 20 रुपया। तो 1 पेंसिल का मूल्य आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो 1 पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए 20 बटा के क्या कर लेंगे दोस्तों? 3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या करेंगे? इसको कर लेंगे ऐसे, इस तरीके को तोड़ेंगे ना तो 20 बटा के 3 कर लेंगे। और इसके बाद अब हम निकालेंगे 6 दर्जन का मूल्य। 1 दर्जन में आपका कितना होता है? आपको पता है कि 1 दर्जन में 12 होता है। तो 6 दर्जन में 12 गुणे के 6 हो जाएगा, 12 छक्का के 72 हो जाएगा। आपको इसी तरह करना होगा। तो 20 बटा के 3 और गुणा के कितना करना होगा दोस्तों? 72 करना होगा। क्या करना होगा? तो 72 करना होगा। अब इसको आप लोग तोड़ेंगे, इसको 3 से 72 में भाग देंगे। 3 दूना के 6 हो जाएगा। और इसके बाद 12 बचेगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा। अब इसके बाद 24 में हम क्या करेंगे? 20 से 20 का गुणा करेंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। मतलब इसका पूरा रुपए कितना आ जाएगा दोस्तों? 480 रुपये आ जाएगा। कहाँ गया दोस्तों? 480 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि 2011 में यूपी टेट का गणित का पेपर कैसा बना था। पूरे 30 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। केवल ये बहुत नॉर्मल प्रश्न थे। यह सबसे
कम आसान लेवल था दोस्तों। आपने इसको देखा, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।